जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये 5 सवाल सभी के मन में आ रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा आखिर क्यों दिया, और उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कुछ और सियासी खेल चल रहा है? देश की जनता भी हैरान हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। चलिए समझते हैं। इससे पहले उनका एक बयान सुन लेते हैं। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. इस्तीफे को लेकर जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और साफ साफ कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से ये कदम उठा रहे हैं। उनके पत्र में लिखा है, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। यानी आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य ही वजह है, लेकिन सियासी गलियारों में बातें कुछ और चल रही। कांग्रेस नेता जयराम नवरेश ने इसे अप्रत्याशित बताया और कहा कि मैं शाम 5 बजे तक उनके साथ था, कई सांसद मौजूद थे, 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात भी हुई। इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं लगता। कांग्रेस के कुंवर अली दानिश ने तो और बड़ा दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 75 साल की उम्र को लेकर आरएसएस ने जो बातें शुरू की थी तो शायद पीएम मोदी के लिए संदेश था। क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है? वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ का इस्तीफा अचानक संसद के मानसून सत्र के शुरुआत में आया, जब वो पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे थे। 23 जुलाई को उनका राजस्थान दौरा भी तय था। तो सवाल उठता है, अगर स्वास्थ्य इतनी बड़ी वजह थी तो क्या वो पहले इस्तीफा नहीं दे सकते थे? एक्स पर एड दिव्या सोती ने लिखा, मार्च में धनखड़ अस्पताल में थे, तब इस्तीफा दे सकते थे, सत्र शुरू होने पर ही क्यों? कुल मिलाकर स्वास्थ्य वजह है, लेकिन सियासी अटकलों ने इसे और पेचीदा बना दिया। अभी तक सरकार या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा गर्म है कि इतने बड़े संवैधानिक पद के लिए कोई अनुभवी और भरोसेमंद नेता ही चुना जाएगा। एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है वो है हरिवंश नारायण सिंह का, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश 2020 से इस पद पर हैं और एनडीए के भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो संवैधानिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। खासकर एक देश एक चुनाव जैसे बड़े बिल की बात चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा का सभापति होता है, तो धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सवाल लाजमी है कि अब राज्यसभा की कार्रवाई कौन संभालेगा? संविधान में इसकी पूरी व्यवस्था है। अनुच्छेद 89 के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा का उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई दूसरा सदस्य कार्रवाई संभालता है। अभी हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं, तो ये जिम्मेदारी वही संभालेंगे। हालांकि हरिवंश राय का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव तब तक नहीं होता जब राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को नामित नहीं कर सकते। यानी संवैधानिक संकट जैसी कोई बात नहीं, राज्यसभा की कार्रवाई बिना रुकावट चलती रहेगी। धनखड़ का इस्तीफा कई मायनों में चौंकाने वाला है। उनके स्वास्थ्य को लेकर बात साफ है, लेकिन सियासी अटकलों ने इसे और रहस्यमय बना दिया है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने एक्स पर लिखा कि धनखड़ पूरे दिन संसद में थे, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि इस्तीफा देना पड़ गया? वहीं विपक्ष पहले ही धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बात कही थी। कुल मिलाकर धनखड़ के इस्तीफे ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या ये इस्तीफा वाकई सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव छिपा है। आपको क्या लगता है, उपराष्ट्रपति ने क्यों दिया इस्तीफा? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।